नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो सूरत तकासुर को लेकर है। कुरान पाक की बहुत छोटी मुख्तसर जामिया सूरत है और बहुत जितनी मुख्तसर है उतने ही इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं, बहुत से बातें छुपी हुई हैं। आज हम कुछ सूरत तकासुर को लेकर कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि इतवार और बुध को सूरत तकासुर अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या होता है। वज़ाइफ़ सबा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक आपकी, हमारी, सुनने वालों की, सबकी, तमाम मोमिन मोमिनात की और तमाम के तमाम जो गैर मुस्लिम लोग भी हैं, जो बनी नूं इंसान जितने लोग सुन रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करे। अल्लाह पाक बड़ा रहमान है, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। या मेरे अल्लाह, तो अपने इस रहमानियत के सदके वास्ते और वसीले से हमारी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर। सूरत तकासुर के बहुत से रूहानी फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। सूरत तकासुर के रूहानी फ़ायदों में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इससे घर में नूर पैदा होता है। सूरत तकासुर से जो शख्स सूरत तकासुर पढ़ रहा होते हैं उसको तंगे रिज़्क का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता, यानी रिज़्क में फराखी होती है। बाज़ उलमा के नज़दीक ये भी कहा जाता है कि जो शख्स अपना मामूल बना ले कि रोज़ाना सूरत तकासुर पढ़नी है, उस शख्स से कब्र में जो सवालात किए जाएंगे वो उसमें आसानी उसे फरमा दी जाएगी। कब्र में अज़ाब जो होता है उसमें आसानी फरमा दी जाती है। अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया है कि कल्ला सौफ तअलमून, सूरत तकासुर में ये फरमाया है कि अनकरीब तुम जान जाओगे, अनकरीब तुम जान जाओगे। सूरत तकासुर में दुनिया की हकीकतों से पर्दा उठा दिया गया है और हर शख्स को ये बता दिया गया है कि दुनिया की भाग दौड़ से बचकर अपने रब के पास जाने की तैयारी करो। दुनिया एक धोखा है। अल्लाह पाक ने रोज़े क़यामत जिन चीज़ों का हिसाब लेना है उसमें माल, वक्त, सेहत, रिज़्क, औलाद, इन तमाम नेमतों का अल्लाह पाक ने हिसाब लेना है। हम में से हर कोई, बहुत से लोग, हम सब के सब नाशुक्रे हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर करते हैं कि जी ये हमारे पास नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास होती है हमने कभी उस पर शुक्र अदा नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि या अल्लाह पाक आपने हमें बहुत से लोगों से अभी भी अच्छा रखा हुआ है, क्या आपने अभी भी हमें हमारी औकात से बढ़ के दिया हुआ है। हम क्या जाने, हम तो हमारी औकात तो शायद ये इस चीज़ की भी ना हो जो हमारे पास नेमतें हैं। हम अल्लाह से दुआएं करते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ भी मिल जाए, फ़लाँ भी नेमत मिल जाए, फ़लाँ भी मिल जाए, लेकिन उन नेमतों के मिल जाने के बाद हम शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। अल्लाह पाक ने सूरत तकासुर में ही फरमाया है कि सुम्मा ला तुसअलून यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। उस दिन हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। थैंक यू। हर नेमत के बारे में, इन नेमतों में माल, औलाद, सेहत, जवानी, रिज्क, सब नेमतें हैं। उस दिन हमें बताया जाएगा कि हम इस काबिल थे और हमें इतना कुछ अता किया हुआ था। उस दिन आंखें हैरत से फटी रह जाएंगी।
कल्ला सौफ तअलमून, अन करीब तुम जान जाओगे। हम बड़े नाशुक्र हैं, हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास नेमतें नहीं है, हमारे पास फलां नेमत नहीं है, फलां नेमत नहीं है। कल्ला सौफ तअलमून, अन करीब तुम जान जाओगे। ऐसे वक्त आने से पहले अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, रब के हुजूर शुक्र अदा करें, जो अल्लाह ने दिया है शुक्र अदा करें, कनात करें, कनात पसंदी को अख्तियार करें। जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा करें, ये सोच के शुक्र अदा करें कि हो सकता है हम इस काबिल भी ना हो, ये तो अल्लाह की रहमानियत है कि हमें इतना कुछ फिर भी दिया हुआ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूरत तकासुर को अगर आप या तो इतवार के दिन या बुध के दिन, इनमें से एक दिन आप ले लें। इतवार या बुध के दिन में से एक दिन मुंतखब कर लें। उस एक दिन आपने बैठकर सूरत तकासुर पढ़नी है। और पढ़नी कब है? नमाज इशा के बाद या नमाज फजर के बाद। नमाज इशा या नमाज फजर में से एक नमाज का एहतमाम करें। उसमें आपने वो नमाज अदा कर लेने के बाद आप सूरत तकासुर पढ़ें और इसके साथ 7 बार सूरत फातिहा पढ़ें। और जो लोग रिज़्क के हवाले से परेशान हैं वो इतवार वाले दिन या बुध वाले दिन ये सूरत तकासुर का वजीफ़ा ज़रूर करें। इसके साथ 7 बार सूरत फातिहा मैंने आपको बताया है और सूरत तकासुर आपने एक ही बार पढ़नी है। बहुत जामिया वजीफ़ा है, बहुत ही जामिया वजीफ़ा है। इतवार और बुध वाले दिन वैसे भी कहा जाता है कि जो लोग रिज़्क के तलाश में होते हैं उनको ज़्यादा रिज़्क मिल रहा होता है। यानी जो लोग रिज़्क के लिए कोशां होते हैं, रिज़्क सबको मिल रहा है, रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, रिज़्क के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि रिज़्क मेरी जिम्मेदारी है, तमाम काम अल्लाह ही के हुक्म से होते हैं। लेकिन अल्लाह के नामों में एक ख़ास नाम राज़िक है। इसका मतलब है कि रिज़्क अल्लाह पाक ने सबको देना ही देना है। औलाद जो है वो भी रिज़्क की बेहतरीन मिसाल है, रिज़्क में शामिल है, माल रिज़्क में शामिल है। अपने इन नेमतों पे शुक्र अदा करने की अपनी आदत डालें। इतवार या बुध के दिन आप एक दिन एक बार सूरत तकासुर पढ़ें या नमाज फजर के बाद पढ़ लें या नमाज इशा के बाद पढ़ लें। उसके साथ आपने 7 बार सूरत फातिहा को ज़रूर मिलाना है और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इसके बाद आप अपने रिज़्क के लिए, ख़ास रिज़्क के लिए दुआ करें, सिर्फ रिज़्क के लिए, और फिर आप देखें कि आपको क्या मिलता है। जिस इतवार आप ये अमल करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने इतवार को ये अमल किया है तो अगले इतवार तक आप अपने रिज़्क को, अपना जो डेली वेजेस है या अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो आप देखें कि आपको आसानियाँ मिल जाएंगी दफ्तर में। पिछले इतवार, पिछला जो हफ़्ता गुजरा है उस हफ़्ते की निस्बत इस हफ़्ते में आपके दफ्तरी अमूर में आपको आसानियाँ मिलती हुई होंगी। लेकिन अगर डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं तो दिहाड़ीदार बंदे होते हैं, तो फिर ऐसे बहनों के लिए, भाइयों के लिए ये है कि उनके इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के हुक्म से दिहाड़ियाँ, उनकी डेली वेजेस इस हफ्ते जिस हफ्ते वजीफ़ा किया है इस हफ्ते पिछले हफ्ते की निस्बत इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़्यादा होंगी। ये आजमूदा वजीफ़ा है, बहुत आजमाया हुआ वजीफ़ा है। बड़े लोगों की झोलियाँ भरी गई हैं इससे, बड़े लोगों के रिज़्क वसी हुए हैं और बड़े लोगों के घर कुशादा हो गए हैं, घर भर गए हैं, रिज़्क की झोलियाँ भर गई हैं, घर भर गई हैं। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब